अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है BCD टू डेसिमल डिकोडर। अच्छा, अब बात हो रही है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब डेसिमल की हमने कहा था मैक्सिमम वैल्यू जो वो शो कर सकता है वो उसकी बेस क्या है, 10 है, और 0 से 9 तक वो शो हो सकता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल ये होता है कि 4 डिजिट्स हमें शो करना होता है, ये 4 बिट से शो होता है, लेकिन 10 से ऊपर नंबर वो प्रेजेंट नहीं कर सकता। जहां तक मैंने ये डायगोनल वैल्यूज ग्रीन की हुई हैं, अगर इसकी हम बाइनरी वैल्यू देखें यहाँ पर 9 9 तक की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, इन कॉम्बिनेशन को हम कंसीडर करेंगे फॉर मेकिंग जो गेट्स हम यूज करेंगे। उसके बाद जितनी वैल्यूज भी आएंगी फ्रॉम 10 ऑनवर्ड 15 तक, उसको हम डोंट केयर कंडीशन पे ले जाएंगे और उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जा रहा है। हम तो बात कर रहे हैं BCD टू डेसिमल, जो रिप्रेजेंट होता है 4 बिट से ही, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना प्रेजेंट कर सकता है, 9। तो 9 के बाद जितनी भी वैल्यूज 4 बिट कॉम्बिनेशन में आएंगी वो तमाम डोंट केयर में चली जाएंगी, एंड इन दैट केस वी विल नॉट कंसीडर दैट। तो हम D0 से लेके D9 तक मैक्सिमम इन वैल्यूज को हम डायगोनल में कंसीडर करेंगे, और बाकी जितने कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं दे विल बी निग्लेक्टेड बाय यूजिंग द डोंट केयर कंडीशन। तो इसको हमने इस कॉम्बिनेशन को 1001 तक का गेट बनाना है, और उसके बाद बाकी वैल्यूज के लिए हमने उसको निग्लेक्ट कर लेना है। अच्छा, ये इसका जो हमारे पास के में बन जाता है। सर्किट की तरफ आते हैं। सिंपल देखो, D0 से लेके D9 जो पीछे हमारे पास सर्किट आ रहा था, इस केस में हमने उस केस को उठा लिया। W, X, Y, Z तमाम 0 है, तो इस केस के बीच में भी अब देखो D0 की वैल्यू W कॉम्प्लीमेंट, X कॉम्प्लीमेंट, Y कॉम्प्लीमेंट एंड Z कॉम्प्लीमेंट ऑल इक्वल टू 0। अच्छा, 9 का केस क्या था, हमारे पास W, X, Y एंड Z की जो वैल्यूज आ रही थी, वैल्यूज हमने यहाँ पर दे देने। जो वैल्यूज आ रही है ट्रुथ टेबल के मुताबिक, वो वैल्यूज आपने इधर इनपुट कर देनी है एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। बस एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आफ्टर 10, आफ्टर 9 नहीं सॉरी, जो वैल्यूज भी आ रही है उसको आपने निग्लेक्ट करना है, आपसे यहाँ तक वैल्यूज को ड्रॉ करना है व्हेन वी आर डीलिंग विद द BCD टू डेसिमल डिकोडर। अच्छा, अब हमें डिकोडर बनाना आ गया। अब डिकोडर के सर्किट में अंदर एक्चुअली है क्या, सिर्फ एंड गेट लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ इनपुट्स n होंगी और नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारे पास 2 रेज़ पावर n होगी। अब हमें कहा जाता है कि नंबर ऑफ मतलब डिकोडर से आपने एडर्स को इम्प्लीमेंट करना है, आपने हाफ एडर इम्प्लीमेंट करना है या फुल एडर इम्प्लीमेंट करना है। इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील। जब हम लोग फुल एडर बनाते हैं, फुल एडर का मतलब है 3 बिट्स हैं, XYZ आर द बिट्स। इनको जब हम ऐड करते हैं तो एक उनका सम आ जाता है, एक उनका कैरी आ जाता है। अगर हम इन चीजों को देखें सम वाली बिट को, सम में कौन कौन सी वैल्यू 1 आ रही है, इधर देखो ये 1 सम में 1 आ रहे हैं, तो 1 जो M1 है, फिर M2 है, M4 है, M7 है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सम के लिए जो चीजें एक्टिवेटेड हैं दैट इज 1 2 4 7 बाय यूजिंग दीज वैल्यूज 1 2 4 7, मैंने रेड हाईलाइट की। इसी तरीके से मैं जब कैरी को देखता हूँ, कहाँ का कैरी जनरेट हो रहा है, 3 के ऊपर कैरी जनरेट हो रहा है, 5 के, 6 के और 7 के। मैंने वो तमाम वैल्यूज यहाँ पर लिखी। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल। मैंने एक डिकोडर बनाना है, ये मेरा एक डिकोडर बन गया जिसकी 3 इनपुट्स थी। सम में 3 इनपुट्स होती हैं, फुल एडर में मैंने 3 इनपुट्स ले ली और उसकी 8 आउटपुट्स देंगे डिकोडर में। ये 8 आउटपुट्स आ गई। अच्छा, अब 1 2 4 7 जो इसकी आउटपुट आ रही है डिकोडर की, उनको आपने सम कर देना है। अब देखो, मैंने एक और गेट लगा दिया सम करने के लिए, 1 2 यहाँ से 4 कंबाइन कर दिया और यहाँ से 7 कंबाइन कर दिया। जब इनकी तमाम वैल्यूज इसके ऊपर आएंगी तो दैट विल बी इक्वल टू सम। अच्छा, मैंने अब कैरी के लिए भी एक और गेट यूज किया, और ये जो इनपुट्स हैं 3 5 6 7, यहाँ से अब मैंने 3 कनेक्ट कर दिया, इसके साथ 5 कनेक्ट कर दिया, 6 कर दिया और 7 कनेक्ट कर दिया।
ये तमाम वैल्यूज मैंने कनेक्ट कर दी। अब एक्स वाई जी में जो भी वैल्यूज दूंगा, मतलब यहाँ से 0 0 1 देता हूँ, 1 1 0 देता हूँ, या 1 1 1 देता हूँ, तो एग्जैक्टली जो फुल एडर आपको आउटपुट दे रहा होगा, कहाँ पर सम जनरेट हो रहा है, कहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है, वही वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगी। आई एम सेइंग कि आपके पास ये 3 इनपुट कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जी के। आप इसमें फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन 3 जो है, ये एक्स वाई जी की वैल्यू देते हो 0 1 1, ऑटोमेटिकली कैरी के ऊपर 1 जनरेट हो जाएगा और सम के ऊपर 0 जनरेट। इधर जो आपने कॉम्बिनेशन दिया तो कैरी के ऊपर 1 आ जाएगी आउटपुट ऑटोमेटिकली जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, और सम के ऊपर वैल्यू 0 आ जाएगी। जो भी कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 बन रहे होंगे, वो तमाम वैल्यूज इसके ऊपर एग्जैक्टली फुल एडर वाली वैल्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो हम इसी तरीके से कोई सर्किट भी डिकोडर के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने फुल एडर किया है, ये हम हाफ एडर करने के लिए 2 बिट्स लेंगे। इस तरीके हम सबट्रैक्टर भी इसमें कर सकते हैं। तो वी कैन मेक अ डिफरेंट लॉजिक, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू मेक एनी सर्किट जो हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब सिंपल एक एग्जांपल मैंने शेयर की। एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग 3x8 3x8 डिकोडर का मतलब हो गया 3 इनपुट्स हो गई और 8 हमारे पास आउटपुट होती है। 3 इनपुट्स आर ए बी सी, और आगे जो आउटपुट आएंगी दैट इज फ्रॉम M0 टू M7। ये आ गई 3 इनपुट्स आ गई ए बी सी, और 8 आउटपुट्स आ गई M0 टू M7। अब यहाँ पर आ गया कि M, स्मॉल m का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल 2 4 5 7। यहाँ आपने एक और गेट यूज करना है, और जो M2 M4 M5 और M7 है उनको कंबाइन कर दो। ये एक और गेट लगा। ये अब आपने वैल्यू M2 M4 M5 और M7 को एक साथ कनेक्ट कर दें। तो फंक्शन आपको क्या गिवन था, आपको ये फंक्शन गिवन था कि इसको आपने डिकोडर से इंप्लीमेंट करना है। आपने डिकोडर के आगे एक और गेट लगा दिए, जो एक्सटर्नल गेट का यूज हुआ है, इसका मतलब है एक एक्सटर्नल गेट लगी। इसके अपने अंदर जो एंड गेट थे वो तो लगे हुए हैं, आपने एक एक्सटर्नल गेट और गेट यूज किया, और जो कॉम्बिनेशन और बूलियन आपको गिवन था फंक्शन, आपने उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो एक और फंक्शन दिया गया है, 3x8 का डिकोडर बनाना है, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। एंड अनदर फंक्शन इज M17 दे दिया। अब इसमें क्या है, इसमें 2 और गेट यूज हो रहे हैं। एक आपने इसके लिए और गेट यूज करना है समेशन के लिए, एक इसके लिए यूज करना है। 2 गेट हो गए, और फिर इनको आपस में और अगेन करना है, मतलब 3 और गेट। एक ये और गेट आ गया, एक ये और गेट आ गया, और थर्ड आर गेट ये आ गया, जो इनकी आउटपुट आ रही है, इनको आपने आपस में और गेट। अच्छा, इसके बाद एक चीज आ जाती है कि जब हम इसको कैस्केडिंग में जाते हैं। कैस्केडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम छोटे ब्लॉक से बना के बड़ी चीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसका हमने 2 हाफ एडर को मिलाया था तो एक फुल एडर बन गया। तो किस तरीके से, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास 2x4 का अगर हमारे पास डिकोडर है 2x4 का, अब हम चाहते हैं कि इस 2x4 से हम 3x8 का डिकोडर बना दें। 2 ब्लॉक मिलाएं तो ये 3x8 का डिकोडर बन जाए। क्योंकि देखो 3x8 में कितनी आउटपुट्स होती हैं, 8। 2x4 में कितनी है, 4। इसका मतलब है अगर हम इन 2x4 के 2 ब्लॉक्स को मिला दें तो 4 + 4 = 8 आउटपुट हो जाएंगे। इसका मतलब है 2 स्मॉलर ब्लॉक्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक लार्जर ब्लॉक बन जाता है। तो अगर हमने 3x8 का डिकोडर बनाना है तो हम 2x4 के 2 ब्लॉक्स को कंबाइन करते हैं, इनपुट विल रिमेन सेम। ए बी थी, उसकी भी ए बी थी, 2 इनपुट आएंगी, आउटपुट 8 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब हो क्या, एक इनपुट शॉर्ट हो गई, क्योंकि 2x4 का जब डिकोडर बनाएंगे आउटपुट 8 होनी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 3 होनी चाहिए। तो वो जो एक तीसरी इनपुट होगी, वी विल कॉल इट अ अनेबल इनपुट। इनेबल इनपुट ऐसा स्विच काम करती है, जब ये 0 होगा तो सिस्टम इज क्लोज, और जब ये 1 होगा सिस्टम इज 1। आगे आप ये देखिए, ये 2x4 का कोडर है। ये एक इनेबल इनपुट हम इसमें एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अभी ये हमने सिर्फ लगाया, इसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ।
इससे हो क्या कि आगे की वैल्यू जो है वो निगेट हो जाती है। अच्छा, अब देखो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके पास 2 छोटे डिकोडर्स हैं 2 क्रॉस 4 के, उससे हम बनाना चाह रहे हैं 3 क्रॉस 8 का डिकोडर। अब देखो एक 2 क्रॉस 4 का डिकोडर लगाया, फॉर एग्जांपल ये तीसरे इनपुट नहीं है, उसकी 2 इनपुट्स आ गई ए नॉट A1, 2 इनपुट्स हैं 4 आउट। इसी तरह नीचे हमने 4 का डिकोडर लगाया, उसमें भी 2 इनपुट्स आ गई ए नॉट A1 और हमारे पास 4 आउटपुट्स आ गई, तो ये डी नॉट से शुरू हुआ और D7 तक चला गया। ये नंबर ऑफ इनपुट्स तो 8 हो गई हैं जो इसके लिए इक्विवेलेंट आ रही हैं। मीन्स जब इसको हम डबल करते हैं तो 4 एक डिकोडर की आउटपुट हो गई, 4 दूसरे की हो गई 8, 4 प्लस 4 8, वो तो इक्विवेलेंट हो गई। लेकिन जो इनकी इनपुट्स है दोनों की, इस डिकोडर को भी 2 इनपुट्स मिल रही हैं ए नॉट A1 और जो दूसरा है उसको भी 2 ही इनपुट्स मिल रही हैं। जो थर्ड इनपुट्स है वो कहाँ से है? द थर्ड इनपुट इज द इनेबल इन, जो हमने यहाँ पर ले, और ये मतलब ये है कि इन 2 ब्लॉक्स को आपस में अपने कनेक्ट करना है, उसके लिए हम इनेबल इनपुट लगाएंगे। इस इनेबल इनपुट को जो हम कनेक्ट करेंगे, जो पहला ब्लॉक आएगा उसके साथ हम इन्वर्टर लगा के इसको कनेक्ट करेंगे, और जो नीचे वाला हमारे पास ब्लॉक आएगा उसको हम बिल्कुल सिंपल विदाउट जो हमारे पास ये लग रहा है इन्वर्टर, उसके बगैर हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर हमारे पास ब्लॉक आ रहा है इसके बीच में इनेबल इनपुट की वैल्यू हमेशा 0 आए, इसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी और इसमें वैल्यूज हमेशा 1 मिलेगी। नाउ यू कैन मेक अ ट्रुथ टेबल A0 A1 A2। इस पे हो क्या, इसको क्वाइट सिंपल, A0 A1 की वैल्यूज तो चल रही होंगी, A2 पहली 4 वैल्यूज के लिए 0 आएगा जो D नॉट से D3 कॉम्बिनेशन के लिए आएगा। जो नेक्स्ट 4 वैल्यूज होंगी उसमें A2 की वैल्यू 1 हो जाएगी D4 से लेके D7 तक। तो यहाँ इसका मतलब होगा हर एक को डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए तमाम के लिए 0 होगा A2 बस बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टर, और नीचे जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास 1 आ, और ये इसकी ऐसा इनेबल इनपुट काम करता है। तो हमने एक इनपुट इसमें इंट्रोड्यूस करानी है, दैट इज नोन एज इनेबल इनपुट, दैट विल बी इन्वर्टेड। और इसी तरीके से जब हम दो स्मॉलर यूनिट से मिला के बड़ी चीज बना लेते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कैस्केडिंग। इसी तरीके से अगर हम वी कैन गो फर्दर, 3x8 के डिकोडर को यूज करते हुए हम कहते हैं कि हमने बनाना है 4x16 का डिकोडर। इसका मतलब है 3x8, इधर भी 3x8 लिख दे तो 8 + 8 16, वो तो हो जाता है, 3 हो गया। तो यहाँ पर हमें 4 चाहिए था, जो चौथी इनपुट हमें चाहिए होगी, दैट विल बी अ इनेबल इनपुट। देखो जैसे यहाँ पर आ गया, 4x16 का डिकोडर चाहिए, कैस्केडिंग के जरिए चाहिए, यूजिंग अ स्मॉलर ब्लॉक। 3x8 का हमने ब्लॉक यूज करना है। तो ये 3x8 का डिकोडर लगाया, 3x8 का डिकोडर लगाया, इसकी 8 आउटपुट्स आ गई हैं, इसकी भी 8 आउटपुट्स आ गई हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। 3 इनपुट्स इसकी हैं, 3 इसकी हैं। अब यहाँ पर हमें एक इनपुट इंक्रीज करनी है टू मेक इट इक्वल टू द 4। 16 तो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया। जो चौथी इनपुट लग रही है एक्स वाई जी जो थी, वो ऑलरेडी हमने कह दिया कि इनपुट वैसे ही थी। चौथी इनपुट हमने डब्ल्यू इंट्रोड्यूस करा दी। 2 ब्लॉक्स लगे हुए थे, जो पहला ब्लॉक है उसमें ये इन्वर्ट होकर चली गई इनेबल इनपुट, और जो नीचे वाली ब्लॉक है उसमें नॉन इन्वर्टेड इनपुट्स चली गई। इसका मतलब है पहली 8 इनपुट्स के लिए इनेबल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0 बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टर, और नेक्स्ट 8 वैल्यूज जो आएंगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एज सिंपली जो हमारे पास ट्रुथ टेबल में होता है। पहली इनपुट 1 बिट चेंज आएगी, सेकंड इनपुट 2 बिट चेंज आएगी, तीसरी इनपुट 3 बिट सॉरी 4 बिट चेंज आएगी, और जो चौथी इनपुट होगी वो 8 बिट चेंज आएगी। तो एग्जैक्टली यही चीज हमारे पास यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर 8 टाइम्स जो है वो T0 से T7 तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी, और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट कि व्हेन वी आर मेकिंग अ बिगर ब्लॉक बाय यूजिंग अ स्मॉलर ब्लॉक इज नोन एज कैस्केडिंग टेक्निक। इसको हम आगे मतलब जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस। हमें कहा जाएगा 4x16 का डिकोडर यूज करना है बाय यूजिंग 2x4 डिकोडर। अब 2x4 के कितने कॉम्बिनेशन को मैं कनेक्ट करूंगा कि वो 4x16 के इक्विवेलेंट हो जाए।
कितनी जगह पे मुझे डिकोडर यूज़ करने पड़ेंगे मतलब इनपुट साइड पे या उनकी आउटपुट वाली साइड पे। तो एक्सरसाइज़ में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे और लॉजिक अपने क्लियर करोगे।